हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग से रिलेटेड ये साइंस का टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो पर इसी टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ फॉर्म में क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन होंगे तो ये कवर हो जाएंगे इसमें से। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में कॉलम दिया गया है, कॉलम एक 1 और कॉलम 2। जो कॉलम है, एक कॉलम में जो है बीमारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरा उसके किस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में दिया गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला है पोलियो, जो कि पोलियो है एक प्रकार की पोलियो की जो फर्स्ट है उसका थर्ड नंबर महामारी है, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। सेकंड है बी नंबर रेबीज, रेबीज का है विकीर्ण स्पोरेडिक। और थर्ड है मलेरिया, मलेरिया का जो राइट ऑप्शन है वो है स्थानिक, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं। और कोविड-19 है पेंडेमिक। पेंडेमिक दोस्तों वैश्विक महामारी जिससे पूरा दुनिया प्रभावित होती है उसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19। इसका राइट आंसर है ए नंबर। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एपिडेमिक क्या होता है, महामारी। महामारी किसी संक्रमण रोग के प्रसार में वृद्धि और गिरावट होने की संभावना है, जो एक प्रभावी खुराक के हस्तांतरण पर निर्भर करती है। कोई संक्रमित व्यक्ति किसी अतिसंवेदनशील व्यक्ति के लिए एक संक्रामक एजेंट हो सकता है। किसी स्थानिक विशेष क्षेत्र में किसी निश्चित जनसंख्या या क्षेत्र में अचानक प्रकोप, उदाहरण के लिए बात करते हैं मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। विकिरण जिसे हमें स्पोरेडिक कहते हैं, यह कभी-कभी अनियमित रूप से या कभी-कभी समय समय पर कुछ अलग-अलग स्थानों में होता है। कोई स्थानिक प्रतिरूप नहीं है, उदाहरण के लिए रेबीज और टिटनेस। वैश्विक महामारी से हम पैंडेमिक कहते हैं। वैश्विक महामारी की ऐसी बीमारी है जिसमें कोई संक्रामक रोग किसी बड़े क्षेत्र या पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं स्पेनिश फ्लू और कोविड-19। बात करते हैं पोलियो की, टीका इसके बाद करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी में एक दुर्लभ जीवाणु होता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करता है। दूसरा बात करते हैं चिकन पॉक्स, छोटी चेचक जिसे वेरिसेला बोलते हैं, इसका टीका लगता है। खसरा, मम्प्स और रूबेला के लिए एमएमआर का टीका। और डिप्थीरिया, पर्टुलिसिस और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका। और रेबीज के लिए रेबीज रोधी टीके का 4 खुराक के बाद आरआईजी रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोबिन का 1 शॉट दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं एडिशनल पॉइंट से तो देखते हैं जंतुमारी, जिसे हम एपिजूटिक रोग जंतुओं में एक बीमारी होती है। एक बीमारी के प्रकोप को संदर्भित करता है जो गंभीर या सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता है और जंतुओं और उनके उत्पादक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख महत्व रखता है। उदाहरण की बात करते हैं ग्रेट लैक्स की कॉलोनियों में न्यूकैसल रोग वायरस 1990 में, जिससे परिणामस्वरूप लगभग 10,000 पक्षी मारे गए थे। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन मलेरिया के लिए सही है। बात करते हैं प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है या मलेरिया को रोगजनक लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। थर्ड नंबर है मलेरिया रोगजनक एक रोगवाह के माध्यम से फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, तीनों कारण हो हैं मलेरिया के लिए। बात करते हैं मलेरिया को अनुपचारित छोड़ देने पर यह एक घातक हो सकता है। यह रोग के जो कारण हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपिरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। यह रोग परजीवी का वहन करने वाले मादा एनाफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीजा मच्छर को रोगवाहक कहा जाता है। परजीवी मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि करता है। मलेरिया के लक्षणों में निम्न शामिल है। बात करते हैं बुखार और पसीना होना, ठंड लगना जिसमें पूरा शरीर कांपता है, पेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाइयाँ और खांसी, कब्ज, मितली और उल्टी। जैसे मलेरिया का प्रभाव बढ़ता है, एनीमिया और पीलिया विकसित हो सकता है। यहाँ साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मच्छर ने काटा और ये मॉस्किटो, ये सभी कारण हैं। ये देखिए आप लोग, फीमेल एनाफ्लीजा के कारण होता है। इससे हमारा जो होता है
मुख्य रूप से बात करते हैं तो लीवर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, गोल्डन आयंस को आनुवांशिक रूप से संशोधित कर बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए किस समस्या को संशोधित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंधापन और अकाल मृत्यु को। गोल्डन राइस आमतौर पर चावल की एक आनुवांशिक रूप से संशोधित विविधता है जिसमें बी कैरोटीन शामिल है जो कि विटामिन ए का अग्रामी है। गोल्डन राइस फूड फोर्टिफिकेशन कार्यनीति का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य आहार विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाने वाले खपत किए गए फोर्टिफाइड फूड का उत्पादन करना है। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जिसे हम निक्टालोपी रात का अंधापन कहते हैं, जहां मरीज रात में खराब दृष्टि से पीड़ित होता है। साथ ही यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अकाल मृत्यु का कारण बनता है। गोल्डन राइस को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। बात करते हैं एडिशनल पॉइंट, आयरन की कमी वाला एनीमिया एनीमिया का सबसे आम प्रकार है और यह तब होता है जब शरीर के पर्याप्त मात्रा की खनिज आयरन नहीं होता है। जिंक वृद्धि और यौन विकसित के लिए यह एक आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं जैसे खून ना लगना, वजन का कम होना, ना भरने वाले घाव। मोटापा का एक विकार जो शरीर में अतिरिक्त वसा के जमाव के कारण होता है। 25 से अधिक बीएमआई वाले व्यक्तियों को मोटा बनना माना जाता है और इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी धमनी रोग जैसे उच्च स्वास्थ्य के खतरे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन क्रिया द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होता है? एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। तो डी इसका राइट आंसर है, तीनों कारण है। बात करते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग भ्रूण के दोषपूर्ण विकास एवं दोषपूर्ण वंशानुक्रम के कारण होता है। हीमोफीलिया वर्णांतता इसका एक उदाहरण है। उपार्जिता रोग, जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले रोग उपार्जिता रोग कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। संचारी रोग, ये रोग किसी भी संक्रमण क्रामक जैसे जीवाणु, विषाणु आदि के कारण होता है। ये रोग संक्रामक या संचारी होते हैं और रोगग्रस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्तियों में हवा, पानी, भोजन, शारीरिक संपर्क से फैल सकते हैं। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। गैर संचारी रोग, ये रोग ना तो जन्म के समय मौजूद होते हैं और ना ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये रोग गैर संक्रमिक और गैर संचारी होते हैं। ये रोग अंगों के अनुचित कार्य, हार्मोनल संतुलन के कारण होता है। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, आर्थराइड जिसे हम गठिया कहते हैं, मधुमेह, एनीमिया, रक्तालाप, गायटर जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं आदि फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉलम दिए गए हैं, कॉलम पे कुछ बीमारियों के नाम और इस वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, महामारी एपिडेमिक। तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर है। ये जैसे पोलियो के थर्ड है, महामारी होती है। रेबीज क्या एक प्रकार का, विकर्णी जैसे स्पोरेडिक कहते हैं। मलेरिया एक प्रकार का है, स्थानिक जिसे एंडेमिक कहते हैं। कोविड-19 एक प्रकार की पेंडेमिक है। ये हमने क्वेश्चन पहले ही देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस की वजह से। बात करते हैं रोग, इन्फ्लुएंजा रोग एक वायरस कारण होता है। इनके कारण होता है, पहला यक्ष्मा जीवाणु, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, फफूंदी संक्रमण कवक की वजह से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें हैं ये। बात करते हैं इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम की वजह से होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इसमें पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहला पहचान की गई थी और यह औद्योगिकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। हड्डियों के गंभीर दर्द के साथ अस्थि मृदुता इटाई रोग का एक लक्षण है। यह गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण है। बात करते हैं मरकरी से मीनामाता, आर्सेनिक से ब्लैक फुट और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक नींद। डेंगू किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु की वजह से, वायरस। और इसकी बात करते हैं डेंगू विषाणु द्वारा संचारित मच्छर जनित वायरल बीमारी है। डेंगू विषाणु को मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है जिनमें एसिड एप्टिजी कहा जाता है। ये डेंगू मच्छर हर जगह
घर के अंदर घर के दोनों जगह, घर के बाहर 2 जगह पाए जाते हैं और आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। ये मच्छर सुबह और शाम को सक्रियता के चरम पर पाए जाते हैं और संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने से 6 से 10 दिनों के बाद बीमारी के लक्षण विकसित हो जाते हैं। चिकनगुनिया का कारक क्या होता है? तो चिकनगुनिया का कारण होता है वायरस। बात करते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस से होने वाली मच्छर जनित बीमारी है। वायरस छोटे अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं जिनमें एक आरएनए या डीएनए जीनोम होता है जो कि एक सुरक्षात्मक वायरस कोडित प्रोटीन लेपन से घिरा होता है। यह पूर्ण वायरस कण को वायरियन कहते हैं और मेजाबान कोशिका के बाहर वायरस निष्क्रिय होते हैं और इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। वायरस का मुख्य उद्देश्य मेजबान कोशिका द्वारा इसके अनुलेखन और अनुवादन की अनुमति देने के लिए अपने जीनोम को मेजबान कोशिका में पहुंचाना होता है। चिकन पॉक्स विषाणु बताइए। इसका राइट आंसर है वेरासिला विषाणु की वजह से होता है। चिकन पॉक्स विषाणु किस वजह से होता है? तो इसमें पूछा गया वेरासिला विषाणु। उत्तर की बात करते हैं, वेराशुला विषाणु है इसका। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो कि वेरासिला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। इसका लक्षण खुजली वाले लाल फफोले हैं जो पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं, हैजा एक जीवाणु रोग है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। जीवाणु विब्रियो कोलेरा कहा जाता है एक प्रकार का, जिसे हैजा इसी की वजह से होता है। टाइफाइड बुखार बेसिलस टाइफोसस के कारण होता है और एम्बाइसिस एक बीमारी है जो परजीवी एंटामोइबा हिस्टोलिस्टिका के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन द्वारा विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर है अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने। एक टीका किसी व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली को एक विशिष्ट बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है जो उस बीमारी से व्यक्ति की रक्षा करता है। विभिन्न रोगों के खिलाफ निष्क्रिय रूप से अर्जित प्रतिरक्षा बनने के लिए टीके लगवाए जाते हैं। टीकों को आमतौर पर सुई के इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इसे मुंह में से भी दिया जा सकता है या नाक के स्प्रे किया जा सकता है। 6 रोग की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 रोग एक जीवाणु रोग होता है जो कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। 6 रोग के लक्षणों में खून के धब्बे वाली खांसी, बुखार, भूख न लगना, पसीना, थकान या कमजोरी, वजन का गंभीर रूप से कम होना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल हैं। आमतौर पर यह जीवाणु ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। संक्रमण गुर्दे, रीढ़ और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में मस्तिष्क जैसे किसी भी अंग में फैल सकता है और यह 6 रोग एक संचारी रोग होता है। लोगों को यह 6 रोग से संक्रमित होने से बचाने के लिए बीसीजी बैसिलस और कैलेमेट गुएरिन का टीका विकसित किया गया है। बीसीजी का टीका शिशुओं और बच्चों को दिया जाता है। टीके का 1921 में फ्रांसिस बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट कैलमेट के और कैमिली गुएरिन द्वारा विकसित किया गया था। बात करते हैं चेचक की, तो यह मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे घातक बीमारियों में से एक है। आज यह एकमात्र मानव रोग है जिसे टीकाकरण द्वारा मिटा दिया गया है। चेचक वेरियोला विषाणु के कारण होता है। एडवर्ड जेनर द्वारा 1996 में पेश किया गया चेचक का टीका विकसित होने का वाला पहला सफल टीका था। पोलियो यह एक विषाणु रोग होता है जो रीढ़ की हड्डी को मौजूदा तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में कुछ हिस्सों में लकवा और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मल मौखिक मार्ग और दूषित पानी या भोजन से फैलता है। एक जीवाणु क्षीण मौखिक पोलियो डॉक्टर अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था और यह पहली बार 1961 में इस्तेमाल हुआ था किए जाने वाला टीका था। यह निष्क्रिय मतलब मारे गए पोलियो वैक्सीन आईपीजी को डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था और यह पहली बार 1955 में इस्तेमाल किया गया था। रेबीज की बात करते हैं, लुईस पाश्चर ने रेबीज के खिलाफ सबसे पहले प्रभावी टीका विकसित किया था जिसका इस्तेमाल पहली बार 6 जुलाई 1885 को मानव को कुत्ते के काटने शिकार के इलाज के लिए किया गया था। रेबीज एक भयानक और जानलेवा बीमारी थी जिससे सदियों से अपनी रहस्यमय उत्पत्ति और उसके अत्यंत भय के कारण काफ़ी चर्चा में था। पाश्चर ने खरगोशों के में वायरस को क्षीण करने और बाद में उनकी रीढ़ की हड्डियों में से इसे निकालने के वैक्सीन का निर्माण किया। बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकथाम के लिए होता है, तो टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी विस्तृत नाम एक बैसिली कैलमेटा ग्वेरिन है। यह तपेदिक रोग के लिए एक वैक्सीन है। तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तपेदिक रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। बीसीजी
वैक्सीन को पहली बार WHO विशेष समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में वैज्ञानिक मानकीकरण पर विचार किया और BCG वैक्सीन सभी मौजूदा टीकों के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने में से एक है। BCG वैक्सीन से मेनिंजाइटिस और बच्चों में प्रसारित टीबी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन 14 की H5N1 इसके साथ संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी की ओर जाता है? तो इसका राइट आंसर है बर्ड फ्लू, सी राइट आंसर है। बर्ड फ्लू वायरस को H5N1 के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा फ्लू है जो कि पक्षियों में अत्यधिक संक्रमित गंभीर श्वसन रोग का कारण है। मनुष्य में इसका इलाज एंटीवायरल या दवा व ओसेल्टामिविर लेकर किया जाता है। स्वाइन फ्लू की बात करें तो H1N1 वायरस की वजह से होता है। HIV एड्स वायरस है। पोल हैजा पास्चेरिला बहुकोशिकीय के कारण पशुओं के जीवाणु रोग है। क्वेश्चन नंबर 21 अतिरिक्त 21 गुणसूत्रों के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका बाद डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। यह एक गुणसूत्री विकार है जो कि सभी की उपस्थिति या एक अतिरिक्त 21 के 21वें गुणसूत्र के एक भाग के कारण होता है और यह संज्ञानात्मक क्षमता है और शरीर विकास की हानि और चेहरे की विशेषताओं में के एक विशेष सेट से जुड़ा होता है। इसे सिंड्रोम में व्यक्ति मंगोलवाद दर्शाता है। तो बात करते हैं पाउट सिंड्रोम की। इसे ट्राइसोमी 13A सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसे अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति है जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के ना होने के कारण होती है। इसके प्रभाव मानसिक मंदता, होठ के कट जाना का निशान। क्राई टू चैट सिंड्रोम गुणसूत्र 5 के एक गायब हिस्से के कारण एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है। यह प्रभावित बच्चों के बिल्ली के समान रोने की विकसित होती है। क्लाइपेल्टर सिंड्रोम यह एक स्थिति है जिसमें मानव पुरुषों के अतिरिक्त X लिंग गुणसूत्र 44 + XXY होता है। प्रभाव छोटे अंडकोश और कम प्रजनन क्षमता विकसित होना है। इस तरह के व्यक्ति अविकसित वृषण, कुछ स्त्रैण विशेषताओं जैसे बढ़े हुए स्तन आदि के साथ बांझ पुरुष या स्त्रियों लिंग पुरुष होता है। ये मानसिक रूप से मंद हो सकते हैं। तो इस मानव रोग से ह्यूमन डिसीज रिलेटेड हमने पूरे टॉपिक कवर किए हैं डिटेल में। अब जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। आप लोग हमारे जीके की प्लेलिस्ट में जाकर और भी जीके वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी के वीडियोस हमने डाल रखे हैं। अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।